प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 119 उसके 139 को जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचन को भूल गए हैं। और आप जब भजन संहिता 119 को जब आप पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा अध्याय है और जब इस अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ खंड खंड करके दिया गया है और ये हिब्रू भाषा की लेटर है। और हिब्रू भाषा के जितने लेटर हैं 22 लेटर, ये 22 लेटर इसमें हैं और हर एक लेटर का एक चित्र है मेरे प्रियो, और उस चित्र का एक अर्थ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो आत्मिक अर्थ के बारे में हमें बताता है। और जब आप इस अध्याय को देखेंगे तो इसमें जो लेटर है वो सादे है और इसका जो चित्र है एक कुंडी के रूप में है। ये धार्मिकता के रूप में है मेरे प्रियो, और धार्मिकता के रूप में इसको लिया गया। और जब आप इस अध्याय के सबसे अंतिम लेटर को देखेंगे तो वो है ताव, और ये क्रूस के जैसा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, जब आप इस अध्याय को देखेंगे तो इस अध्याय में आप जब देखेंगे एन, उस एन शब्द का, उस एन लेटर का अक्षर का जो अर्थ है वो है वो चित्र जो है वो आंख है। अब जब देखेंगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहा है, इस वचन के द्वारा, इस कुंडी के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। परमेश्वर आग की धुन में भस्म हो रहा हूं, आपके कारण मैं भस्म हो रहा हूं क्योंकि लोग परमेश्वर आग के वचनों को नहीं मान रहे हैं। जो मुझे सता रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए नहीं तकलीफ में हूं, परंतु उनके लिए तकलीफ में हूं कि वो मान नहीं रहे परमेश्वर के वचनों के लिए। यानी मैं अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के लिए परमेश्वर दुखी नहीं हूं, मैं तो आपकी व्यवस्था से बहुत सुखी हूं बोल रहा है। और इस प्रकार से कहता है, मैं संकट में हूं, मैं सकेती में फंसा हूं परमेश्वर, मुझे लोग सता रहे हैं परमेश्वर, लेकिन मेरी पीड़ा वो नहीं है। मेरी पीड़ा ये है परमेश्वर के लोग आपके वचनों को भूल गए हैं और मैं आपकी धुन में भस्म हो रहा हूं क्योंकि वो कहता है कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है, तेरे वचनों से वो प्रेम करता है क्योंकि आपका वचन क्या है, पूरी रीति से ताया हुआ है। और वो कहता है, मैं छोटा हूं परमेश्वर, मैं बहुत तुच्छ हूं परमेश्वर, फिर भी मैं तेरे वचनों को नहीं भूलता। और वो जानता है ये वचन में जीवन है करके, और इसलिए कहता है, मैं तेरी व्यवस्था से बहुत प्रीति रखता हूं, मैं तेरे वचनों का पालन करता हूं। लोग जब तेरे वचनों को भूल जा रहे परमेश्वर, मैं उनके कारण भस्म हो रहा हूं। मेरे अंदर एक जलन है परमेश्वर उनके लिए कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे। मेरे प्रियो, क्या आज आप परमेश्वर के संतान होकर आपके अंदर ऐसी जलन है? क्या आप ऐसे लोगों को जो पापों में जीवन को जी रहे उनके लिए आप पीड़ित होते हैं? क्या आप उनके जीवन को देख करके आप उनके लिए पीड़ित होकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर उनको पापों में जाता हुआ देखकर आप उसका आनंद लेते हैं? किसी को गिरता हुआ देख करके आप आनंद लेते हैं? मेरे प्रियो, आज आप क्या परमेश्वर से प्रीति करने वाले हैं? अगर आप उसके वचनों से प्रीति करने वाले लोग हैं तो आपके अंदर एक जलन होगा, आपके अंदर एक तड़प होगी लोगों के जीवन को नाश होते हुए देखकर। मेरे प्रियो, चाहे वो आपके सताने वाले ही क्यों ना हो, आपको बुरा कहने वाले क्यों ना हो। और दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को क्या किए, भूल गए हैं परमेश्वर। और वो कहता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा हूं, मैं तुच्छ हूं, तो अभी तेरे उपदेश को मैं नहीं भूलता, तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। और ऐसे जलन यीशु मसीह बता रहा है। जब वो यरूशलेम मंदिर में देखा, लोग व्यापार का घर को बना लिए और वहां पर लोग व्यापार कर रहे हैं, और परमेश्वर के उस प्रेम को, उस परमेश्वर को, उस उपस्थिति को, परमेश्वर के उस आराधना के महत्व को, परमेश्वर के साथ एक संबंध के जीवन को लोग भूल गए हैं। आज मेरे प्रियो, अगर लोग ऐसे जीवन को आज जी रहे, उनके लिए सिर्फ चर्च जाना एक नियम हो गया है,
एक एक रीति, एक विधि के रूप में लोग उपवास कर रहे, एक रीति, एक विधि के रूप में लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए क्या जलन नहीं होना चाहिए? आपको उनके लिए तड़प होना चाहिए, आपको उनके लिए बोझ होना चाहिए। आज यीशु मसीह ऐसी पीड़ा से वहां से होकर गुजर रहा है, और जब वो देख रहा है परमेश्वर के भवन में इस प्रकार से लोगों ने डाकुओं का खो को बना लिया, तब इस प्रकार से उसको अपने परमेश्वर के उस भवन के लिए उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हुआ, और वो पीड़ित हो गया। और पीड़ित होकर इस प्रकार से वो कहता है, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना लिया। वो कोड़े बनाकर कबूतर बेचने वालों की पीढ़ियों को उलटने लगा, वो उनकी चौकियों को उलटने लगा। मेरे प्रियो, आज ऐसी जलन यीशु मसीह की थी वहां, आज ऐसी जलन दाऊद की थी। वो कहता, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा। हमारे और आपके अंदर कैसा जलन है मेरे प्रियो? आज हमारे अंदर ऐसी जलन होनी चाहिए कि जो नाश हो रहे परमेश्वर उनके जीवन को तो बचा ले। उनके लिए क्या आपके अंदर पीड़ा हो रही है, या फिर आप उनको पापों में गिरा हुआ देखकर आप आनंद लें? आप अपने जीवन को जान सकते, अगर किसी का जीवन अगर पापों में, शराबों में, व्यसनों में है, तो आप उसके जीवन को देख करके आपका हृदय अगर दुखित होता है, तो आपके अंदर वही प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है, वही तड़प है जो परमेश्वर का तड़प है। परमेश्वर एक जलन को रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब लोग मूर्त पूजा को करने लगे, तब परमेश्वर कहता, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं जलता हूं इन बातों से। मेरे प्रियो, परमेश्वर जलन को रखता है। जब आप निर्गमन को पढ़ेंगे, निर्गमन 20 अध्याय को पढ़ेंगे, और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, तू उनको दंडवत मत करना। परमेश्वर बोलता है, तू मूर्तों को दंडवत मत करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके बेटे, पोते, परपोतों को और पितरों का दंड को भी उनको दूंगा। परमेश्वर कहता, वो जलन रखने वाला परमेश्वर। और ऐसी ही जलन दाऊद के अंदर है। वो जो सता रहे, वो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं, और इसलिए वो आगे इस प्रकार से वो कहता है कि तेरा वचन तो पूरी रीति से ताया हुआ है। परमेश्वर जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो आपके विरोध में जाता है, उनको नाश करता है, और वो नहीं चाहता था कि वो नाश हो जाए। और इसलिए उसके अंदर एक पीड़ा है अपने लोगों को लेकर। यीशु मसीह के अंदर एक पीड़ा है कि लोग परमेश्वर के भवन को, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए, लोगों ने डाकुओं का खो को बना दिया। इसलिए यीशु मसीह पीड़ित था। दाऊद के अंदर ऐसी पीड़ा थी मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है मेरा पिता इन बातों से जलन रखता है, मेरा पिता इनसे बैर रखता है। और इसलिए इस प्रकार से वो कहता है कि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए परमेश्वर, परंतु मैं बोलता है, तेरा वचन तो पूरी रीति से ताया है, और तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा हूं, मैं तुच्छ हूं परमेश्वर, परंतु तेरे उपदेश को नहीं भूलता। मैं नहीं भूलता परमेश्वर कि तू जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं भूलता परमेश्वर कि तूने नहीं कहा अपने शत्रुओं से पलटा लेना। मैं नहीं भूलता परमेश्वर कि तू प्रेमी परमेश्वर, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू शुद्ध मन से प्रीति रखने वाला परमेश्वर। मैं नहीं भूलता। वो अपने हृदय में क्रोध, रोष, बैर भाव को लेकर नहीं बैठा। मेरे प्रियो, आज इस संसार में हमें परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया, हमें धार्मिकता का जीवन को दिया, लेकिन क्या आज हम अपने हृदय को डाकुओं का खो तो नहीं बना लिए? क्या हम अपने अंदर में बुराई को लेकर के तो नहीं बन लिए? आज परमेश्वर कहता है, संसार की बातों को निकाल कर उस धार्मिकता में अपने जीवन को जियो, और संसार के लिए एक कुंडी को लगा दो कि आज से वो मेरे जीवन में वो प्रवेश ना करे। संसार की व्यर्थ बातों के लिए अपने जीवन को में कुंडी को लगा दो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मसीह यीशु की धार्मिकता में हो। परमेश्वर का वचन कहता है, आज जब हम उसकी धार्मिकता है, तो संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वो व्यर्थ बातें, उनके जैसी गंदी बातें, उनके जैसा पाप, बुराई, वो बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम संसार में हैं, हम संसार से अलग जीवन को तो नहीं जी सकते, लेकिन हाँ, हम उन बुराई से एक अलग जीवन को जरूर जी सकते हैं। हमको उन बातों के लिए आज कुंडी लगाने की आवश्यकता है। हमें मसीह की धार्मिकता में जीवन को जीना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है। दाऊद कहता है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। आज हमारे जीवन में एक ऐसा धुन है जब लोग नाश हो रहे हैं, लोग पापों में जीवन को जी रहे। क्या हमारे अंदर ऐसे धुन है? हम देखते हैं पौलुस प्रेरित कहता है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे जच्चा किसी पीड़ा को सहूंगा। एक माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है, वो पीड़ा असहनीय होती है।
उस पीड़ा को वो मां जानती है और वो उस समय बहुत कठिन पीड़ाओं से होकर गुजरती है। और ऐसे पौलुस बोलता है, मैं ऐसी जच्चा किसी पीड़ा को सहता हूं, बोलता है तुम्हारे लिए कि तुम्हें मसीह का रूप बन जाए। आज हमें कुंडी को लगाने की जरूरत है। आज हमें संसार की बातों से अपने आप को अलग करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है। जब जब लोगों ने परमेश्वर को त्यागा, परमेश्वर ने भारी दंड को दिया, शत्रुओं को उनके जीवन पर हावी कर दिया, शत्रु उन पर प्रभुता करने लगे, शत्रु उनको लूटने लगे, शत्रु उनके सब कुछ छीन कर ले जाने लगे। आप जब पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक, आप देखेंगे इजरायली किस प्रकार से दबाए गए मिद्यानियों के द्वारा, किस प्रकार से वो लूटे गए, किस प्रकार से उनको छुप करके अपने अन्न को झाड़ना पड़ा, क्योंकि उसके घर में अन्न तक को वो छीन करके ले जाते थे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वो सोचते कमाते तो हैं परंतु घर में धन नहीं रहता, बीमारी छीन करके ले जा रही है, कर्जदार आते हैं पैसे लेकर चले जाते हैं, महीना नहीं पुरता, कुछ नहीं होता, हमारे परिवार का कुछ भला नहीं हो रहा, हम कुछ उन्नति नहीं कर पा रहे, शत्रु आते हैं और लूट करके ले जाते हैं। क्यों? कहीं हम भी तो परमेश्वर को जलन दिलाने वाला काम नहीं किए, कहीं हम भी तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में अपने जीवन को नहीं जिए। और ऐसे इजरायलियों ने क्या क्या वहां पर बाल नाम देवताओं की, असेरा नाम देवताओं की वहां पर क्या क्या मूर्ति को स्थापित कर लिया था। और तब परमेश्वर ने गिदोन की ओर अपने मन को लगाया, क्योंकि गिदोन ने परमेश्वर के बारे में सोचा। और वो जब दाग के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके 6वें अध्याय, और इस प्रकार से लिखा है, गिदोन दाग के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे, क्योंकि मिद्यानी आकर के छीन करके लेकर जा रहे थे। और बैठे बैठे सोच रहा था, कहां वो परमेश्वर जो हमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, कहां वो परमेश्वर जो हमें लाल समुद्र से पार करके लाया, क्या ये सिर्फ स्टोरी है, क्या हमारे पुरखा सच बोल रहे थे? ऐसे मन में कई सवाल आ रहे थे होंगे उनके जीवन में। परंतु परमेश्वर का दूत कहता है, तेरी इसी शक्ति पर तू जा, तू सूरवीर सूरमा है, कहता है, और परमेश्वर तेरे साथ है, बोलता है। और वो कहता है, मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और तब तो वो सोचता है, हो सकता है मैंने मुझसे कुछ ऐसे दर्शन देखा जो हो सकता है मेरा भ्रम हो, सोचता है। फिर वो कहता है परमेश्वर के दूत से, अगर तू ही है तो मैं, बोलता है, तुम्हारे लिए क्या करूंगा, बोलता है अगर तू ही है। फिर उसने कहा, मैं भेंट लेकर के आऊंगा, बोलता है तुझे स्वीकार करना। उसने कहा, जा, जब तक तू नहीं आएगा मैं ठहरा रहूंगा। और तब वो जाता है और गिदोन जाकर बकरी के एक बच्चा, एक एपा मैदा और अखमीरी रोटी तैयार करके लेकर आता है। और तब वो दूत उस चट्टान पर रखता है और उसने वो लाठी से छूता और वो जलकर भस्म होता है। और उसके देखते देखते वो दूत ऊपर उठाया जाता है मेरे प्रियो। तब वो जानता है कि ये तो परमेश्वर का दर्शन है। वो सोचता है मैं मर जाऊंगा। तब परमेश्वर उससे कहता है कि यहोवा कहता है, तुझे शांति मिले, मत डर, तू मत ना मरेगा। और तब वहां पर एक बेदी को बनाता और कहता है, यहोवा शालोम, वो शांति को देने वाला परमेश्वर, वो इस बात को जानता है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। हमारे गुनाह, हमारी गलती के कारण मेरे प्रियो कई बार हम अपने जीवन में अपना नुकसान करते हैं मेरे प्रियो। और दाऊद इस प्रकार से कह रहा, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सताने वाले आपके वचनों को भूल गए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हर वो लोग से बातचीत कर रहा है। अगर आप किसी को सताने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के लोगों को सताने वाले हैं, आपके जीवन में जब दुख और तकलीफ आ रहा, आप जानिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। और इन इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में काम किया। इन्होंने वहां पर अपने इजराइल में देखते हैं कि असेरा नाम देवी की मूर्त को, लकड़ी की प्रतिमा को वहां खड़ा करके रखा। तब परमेश्वर इस प्रकार से गिदोन से कहता है, गिदोन जब वेदी को बनाता है और कहता है कि परमेश्वर के नाम से वो रहता है यहोवा शालोम, तब परमेश्वर रात को दर्शन को देता है और उसकी इस प्रकार से बात करता है, अपने पिता के बैल को ले और दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी है उसे गिरा और जो असेरा की देवी है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति पर अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। और तब वो रात को उठता है और इस प्रकार से उन लकड़ियों को काट कर उन्हीं वेदी को होम बलि जलाता है और इस प्रकार से परमेश्वर के कहे के अनुसार वो वहां पर एक नया वेदी को स्थापित करता है, उनकी वेदियों को ढाता है।
और तब तो परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, और जब इस सब कुछ हो रहा है तो दूसरे दिन सब गिदोन को मारने के लिए आते हैं। तब यहाँ पर गिदोन का जो पिता है योआश इस प्रकार से कहता है कि तुम क्यों लड़ते हो, बाल तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारा अगर वो ईश्वर है तो वही बात विवाद करेगा, वही उसको मारेगा, और सवेरे तक तुम ठहरे रहो, अगर वो ईश्वर है तो तुम्हारे लिए लड़ेगा। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर वहां उसके लिए खड़ा होता है और गिदोन के साथ रहता है, और परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है, और तब वो मिद्यानियों से एक बड़ी लड़ाई को लड़ता है। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, तो इस प्रकार से निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और तुम मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य को बोल रहा है परमेश्वर, और ऐसे परमेश्वर उसको बड़ी विजय को देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहना चाहता है, जब आप पुरानी वेदी को, पुराने जीवन को आप जब नष्ट करेंगे, तब परमेश्वर एक नया जीवन को आपको देगा। पुराने मनुष्यत्व को जब आप त्यागेंगे, तब परमेश्वर आपको एक नया मनुष्यत्व को देगा, अपनी धार्मिकता में लेकर आएगा। और भजन संहिता 119 के 137 से जो सादे है उसका धार्मिकता है, जो इस बात को बताता है कुंडी, और परमेश्वर हमें बताना चाहता है मसीह की धार्मिकता में है। और इसलिए आगे कहता है, तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरी व्यवस्था सत्य है, तेरा वचन सत्य है। और इस प्रकार से वो कहता है कि मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं, बोलता है। और दाऊद इस प्रकार से हमें बताना चाहता है, हम मसीह की धार्मिकता में एक नई शुरुआत को कर सकते हैं। पुरानी वेदी को उठाना है, हमें नई वेदी की स्थापना करना है, पुराने जीवन को त्यागना है, नए जीवन को प्रारंभ करना है मेरे प्रियो। और तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत जय को देगा। जो मिद्यानी आकर लूट कर लेकर जाते थे, सब कुछ खत्म करते थे, आज ये उन मिद्यानियों को लूटने के लिए गए, आज ये वो मिद्यानियों के ऊपर जय को पाने गए। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा परमेश्वर ने वहां जय नहीं दिया, मात्र 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने वहां एक बड़ी जय को दिया। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर यहाँ पर एक बड़ी जय को दिया, और बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। यहाँ सिर्फ मसाल था, यहाँ जब नरसिंगा था, और यहाँ पर सिर्फ मटके थे, घड़े थे। और जब ये उन तुरहियों को फूकने लगे, गिदोन की तलवार, बोलता है गिदोन की तलवार, यह नरसिंगा फूका, ललकाना यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, तब वो आपस में भिड़े और एक दूसरे को मार डालकर वो युद्ध में जीते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज क्या बताना चाहता है, आपके जीवन में जय कब आएगा? आपके अंदर जय तब आएगा जब आप मसीह की धार्मिकता में आएंगे, जब आप पुराने मनुष्यत्व को त्यागेंगे और संसार के लिए आप अपने दरवाजे को बंद करेंगे। आज संसार के लिए आपके कई दरवाजे खुले हैं मेरे प्रिय, आंखों के द्वारा आप दरवाजे को खोल कर रखते हैं, जुबान के द्वारा अपने दरवाजे को खोल के रखते हैं, कानों के द्वारा अपने दरवाजे को आप खोल कर रखें मेरे प्रियो। आज अपने विचारों के द्वारा आप अपने दरवाजे को खोल कर रखें। आज उस दरवाजों को कुंडी लगाने की जरूरत है, मसीह की धार्मिकता में जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। आपके अंदर ये जलन होना चाहिए कि प्रभु, मुझे पाप से घृणा करने वाला जीवन है। आज पाप को देखकर आनंद लेने वाला जीवन नहीं। कुछ लोग पाप का आनंद लेते हैं, पाप के द्वारा मनोरंजन करना चाहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन पाप एक दिन आपके जीवन का नाश कर देगा। दाऊद कहता है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे सताने वाले परमेश्वर आपको भूल गए, आपके वचनों को भूल गए। बोलता है, मैं संकट में हूं, सकेते में हूं परमेश्वर, फिर भी मैं तेरी आज्ञा से प्रसन्न हूं। आज जो भी परमेश्वर से प्रेम करने वाले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो उसके जीवन में, परंतु वो आनंदित रहते हैं। कारण ये है कि परमेश्वर की निकटता में आनंद है मेरे प्रियो। उसका वचन हमारे मन को तरोताजा करता है, उसका वचन हमें नया जीवन को देता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्या आपके अंदर परमेश्वर किसी जलन है? क्या आपके अंदर दाऊद के जैसा जलन है? क्या आपके अंदर यीशु मसीह के जैसा जलन है? आज यीशु मसीह इस जलन को प्रकट करा। वो कहता है, मेरा घर हो तुम, मेरे मंदिर हो तुम, और तुम आज उस मंदिर को डाकुओं का खो बना लिए हो। आज एक जलन यीशु मसीह आपके लिए कहना चाहता है, मुझे जलन होती है जब तुम अपने हृदय में किसी और को बसाते हो। मुझे जलन होती है जब तुम अपने अंदर में पाप और बुराई को जगह देते हो। मुझे जलन होती है जब तुम अपने अंदर में मूर्तियों को स्थापित करते हो, किसी और को अपने हृदय में बसा कर रखते हो। मुझसे ज्यादा तुम किसी और को महत्व देते हो, मुझे जलन होती है। परमेश्वर कहता है,
आज वो उसका हमारा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है और उस मंदिर में वो वास करना चाहता है। और आज हमें कुंडी को लगाने की जरूरत है। मसीह की धार्मिकता में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके एक एक प्रिय लोगों के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। ये बेसकीमती परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय जन है पिता, ये अनमोल है प्रभु आपकी दृष्टि में। इनका जीवन कीमती है परमेश्वर पिता आपके नजरों में। पिता इस संसार में प्रभु हो सकता है ये कहते मेरा कोई मोल नहीं, परंतु खुदावन आपकी दृष्टि में हर एक आत्मा परमेश्वर कीमती है परमेश्वर पिता प्रभु। संसार प्रभु जी बाहरी आवरण से, बाहरी रंग रूप से पिता, बाहरी चीजों से आंकता है, परंतु आपके लिए हर एक आत्मा परमेश्वर प्रभु जी कीमती है पिता। और आप नहीं चाहते परमेश्वर वो नाश हो, पापों में, बुराई में, अशुद्धता में, अपवित्रता में अपने जीवन को तुम नाश कर लो। परमेश्वर आज अपने प्रेम के द्वारा आपको बुला रहा है। आज इस संसार के लिए आपको अपने दरवाजे को बंद करने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसा करें प्रभु, मैं आज से अपने जीवन को प्रभु आप में सुरक्षित करता हूँ प्रभु। रिबांदा खाला रबा शिखेरी, आज मैं संसार के कुंडे को लगाता हूँ प्रभु। आज संसार की बातों को अपने जीवन में आने के लिए मैं अनुमति नहीं देता। आज जब आप ऐसा निर्णय को करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इसी घड़ी, ताकि आप उन व्यर्थ बातों की ओर से अब ना जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों से बोला, बातचीत किया पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, जितने लोग निराश हैं प्रभु अपनी शांति से भर दीजिए। जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाए। जितने प्रकार के बंधन है प्रभु, चाहे शत्रु ने कैसी बेड़ियों को डाल कर रखा, पीने पिलाने के, व्यसनी की प्रभु जी, गंदी आदतों की, गंदी गालियों के, गुटखा के, शराब के प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, गलत सोच के हर बंधन मेरे यीशु नासरी के नाम से आज टूट जाने पाए। हाँ पिता वो सांकले जो उनके पैरों को बांध कर रखा, जिनको पीछे की ओर पिता उन पाप की ओर पिता लेकर जाती, आज उन बंधनों को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु आपके द्वारा वो संकले तोड़ी जा रही है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। वो बंधन तोड़ा जा रहा है, वो गलत मित्रता प्रभु, गलत संगति के बंधन तोड़े जा रहे पिता, जिनके कारण आज परिवार निराश है पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। छोटे छोटे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आपके अनुग्रह रूपी ढाल से हर एक को प्रभु जी आप पिता घेर कर रखे पिता। आपका धन्यवाद। आपके लहू के पिता परमेश्वर प्रभु बाड़े में प्रत्येक के परिवारों को देते हैं, घर घराने को देते हैं। आपके अद्भुत सुरक्षा में पूरा परिवार पर पिता पाया जाए परमेश्वर। एक एक व्यूवर्स परमेश्वर पाया जाए, हाँ पिता परमेश्वर, एक एक सब्सक्राइब का परिवार पाया जाए खुदान। और हर एक आत्मा परमेश्वर बचाया जाए खुदान, कोई भी नाश ना हो। और आपके बेटे यीशु मसीह के आगमन के लिए हर एक का जीवन पिता परमेश्वर तैयार पाया जाए। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते। आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो अद्भुत है पिता। आपके बेटे यीशु के प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी धार्मिकता के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु, आपकी चंगाई के लिए पिता आपका धन्यवाद। आपके लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, हाँ पिता परमेश्वर, उनके मन को, उनके हृदय को प्रभु, कठोरता को दूर कर पिता, जिनके लिए प्रार्थना करें उनके जीवन को बदल कर अपने नाम की महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुन लिया है मेरे पिता, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।